नए संसद भवन में रखा जाएगा सेंगोल। सेंगोल ने भारत के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। ये सेंगोल अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक संसद भवन के उद्घाटन में सामने आएगा भारत का राजदंड। क्या कहता है इतिहास राजदंड के बारे में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आने वाले रविवार यानी 28 मई को देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जब देश के नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेनेगल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित भी करेंगे। ये वही सेनेगल है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को अपने आवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में स्वीकार किया था। भारत की आजादी के उपलक्ष्य में हुए पूरे कार्यक्रम को याद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज आजादी के 75 साल बाद भी अधिकांश लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। 14 अगस्त 1947 की रात को वह एक विशेष अवसर था जब जवाहरलाल नेहरू जी ने तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई अधीनम पीठ से विशेष रूप से पधारे अधीनमों यानी पुरोहितों से सेनेगल ग्रहण किया था। पंडित नेहरू के साथ सेनेगल का निहित होना ठीक वही क्षण था जब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। पीएम मोदी ने अमृतकाल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सेनेगल को अपनाने का फैसला लिया है। संसद का नया भवन उसी घटना का साक्षी बनेगा, जिसमें अधिनियम उस समारोह की पुनरावृत्ति करेंगे और प्रधानमंत्री को सेनेगल प्रदान करेंगे। एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है। एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। कितने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई? जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। सेनेगल शब्द तमिल के सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। 1947 के उसी सेनेगल को लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस ऐतिहासिक सेनेगल के लिए संसद भवन ही सबसे अधिक उपयुक्त और पवित्र स्थान है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। सेनेगल की स्थापना 15 अगस्त 1947 की भावना को अविस्मरणीय बनाती है। यह असीम आशा, अनंत संभावनाओं और एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृतकाल का प्रतिबिंब होगा जो नए भारत को विश्व में अपने यथोचित स्थान को ग्रहण करने के गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री ने सेनेगल के बारे में विवरण और डाउनलोड करने योग्य वीडियो के साथ एक विशेष वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन भी मौजूद रहे। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उन श्रमिकों का भी खास तौर पर सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने श्रम से भारत के लोकतंत्र के इस नए मंदिर को बेहद कम समय में भव्य रूप देकर तैयार किया है।
शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के विपक्ष के फैसले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को राजनीति से बचने की सलाह दी, तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण पर नहीं होनी चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति। संसद के नए भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है। प्रधानमंत्री मोदी संसद के नए भवन को देश को समर्पित करेंगे। इस ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण का इंतजार जहां बहुत बेसब्री से किया जा रहा है, वहीं इसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने ऐलान किया है कि वो इस मौके पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कई विपक्षी दलों का कहना है कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। इस मसले पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अलग अलग लोग अपने अपनी तरह से सोचते हैं। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की जानकारी देने के लिए आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने सेंगोल की स्थापना के लिए देश के नए संसद भवन को सबसे पवित्र और सही जगह बताया। गृह मंत्री ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। उधर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता खूब बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं जेडीयू समेत तमाम दल भी कांग्रेस के साथ बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अधिकांश विपक्षी दलों ने 28 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड सभी विपक्षी दलों के साथ है और हम 28 तारीख को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। कई मुल्कों में जहां लोकतंत्र के मंदिर हैं, वहां की बिल्डिंगें इससे पुरानी हैं, तो क्या पुरानी बिल्डिंग से काम नहीं चलाया जा सकता था? अगर आवश्यकता तो क्यों विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया? तारीख की घोषणा करने से पहले भी क्यों विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया? इस बीच संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी दलों से कार्यक्रम के बहिष्कार के फैसले पर पुनर्विचार को कहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस पर अपनी बात रखी। हिस्टोरिकल इवेंट है, सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन ए सेंचुरी a historical thing is happening. So boycotting and making issue out of a non-issue is most unfortunate. 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सत्ता और विपक्ष के बयानबाजी के बीच ये तथ्य भी सामने रखे जा रहे हैं कि मौजूदा संसद भवन परिसर में संसदीय सौध का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, जबकि लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। इसके साथ ही सत्ता पक्ष तमाम मौके पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा किए जा रहे उद्घाटनों का जिक्र भी कर रहा है। गौरतलब है कि संसद के नए भवन के शिलान्यास के समय भी विपक्ष ने खूब सियासत की थी, जिसका करारा जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया था। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।